घर के त्योहार जैसे माहौल की। उस समय ज़्यादातर परिवार ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल खुश रहते थे। 2-3 कमरों में ही पूरा खानदान बस जाता था। हर घर में एक बरामदा जरूर होता था जो आधा ढका होता था और साथ ही खुला आसमान, जहाँ अक्सर हर कोई ना कोई पेड़ ज़रूर होता था। जब मेहमान आते थे और चाहे जितने मेहमान आते थे, जो वो चाहे जितने भी हो, वही बरामदा, वही वेड़ा, वही छत, कमरे, सब खाट बिछाकर सभी उसमें समा जाते थे। ना नखरा, ना कोई शिकायत। और तो और जो कवर्ड एरिया जहाँ पंखे लगे होते थे, बाहर के लिए तो सिर्फ एक टेबल फैन। और आपको याद ही होगा, टेबल फैन के सामने सोने के लिए भी एक कंपटीशन होता था कि कौन सामने सोएगा और कौन पीछे। घर के बच्चे और जवान कुछ जिम्मेदारियां बहुत खुशी खुशी निभाते थे, जैसे आंगन में पानी का छिड़काव। गर्मियों के दिनों में हमें ये कहा जाता था कि छिड़काव करने से ज़मीन की गर्मी निकल जाएगी और ये बहुत ठंडा और एक खुशनुमा माहौल रखेगा। उसके बाद खाट बिछाना, बिस्तर लगाना और सबसे प्यारा काम, मिट्टी का घड़ा या सुराही पानी से भर कर रखना। अब सुराही की बात चली है तो आपको याद ही होगा उसका मुंह, शेर जैसा मुंह होता था, याद है ना? अब होता क्या था, जैसे ही किसी को प्यास लगती तो वो इंतज़ार करता कि कोई और उठे अपने प्यास बुझाने के लिए। क्यों? अरे भाई, क्योंकि जो उठता था उसकी ड्यूटी चालू, फिर अचानक बाकी सबको भी प्यास लग जाती थी और हर तरफ से एक ही आवाज़ आती थी, मुझे भी पानी पिला दो, मुझे भी पानी दे दो। और अगर इस दौरान पानी ख़त्म हो गया तो फिर से ड्यूटी, छत से नीचे उतरो, पानी भरो और लाओ। कई बार तो लोग प्यासे ही हम सब लेटे रहते थे, बस ड्यूटी से बचने के लिए। आज के बच्चों को शायद ये यकीन भी ना हो, बिना पंखे और एसी के बस थोड़ा सा पानी बिस्तर पर छिड़क कर हम लोग आराम से सो जाते थे। मुझे पूरा विश्वास है आपने भी उस दौर को जिया होगा और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि हम सब